का लिखा हुआ पहले लिखा है इसमें, इंद्र जैसे देवता जिस स्वर्ग के लिए चाहना रखते हैं वो तुम्हारे कदमों में है तो भी तुम्हें नहीं चाहिए। मतलब इतना निरीच्छा गुरु ज्ञान से हमें बना देता है। एक तो आती है बात कि इंद्र आदि देवता भी जिस पद की करते सदा ही चाहना, उस आत्म पद को पाके योगी हुआ निर्वासन। लेकिन इंद्र भी जिस पद की चाहना करता है वो तुम्हारे कदमों में है, मगर तुमको वो नहीं चाहिए। इंद्र को अपनी बाहर की गद्दी का तो बड़ा रहता है ना डर। कोई तपस्या करेगा, इंद्र का सिंहासन पहले डोलने लगेगा, कहीं ये यहाँ का राजा ना बन जाए। तो बाहर की सुख संपत्ति ये सब उसको ऐसे डामाडोल होती हुई जाती हुई महसूस होती है, मेरे बदले कोई और ना राजा बन जाए। अपनी गद्दी छोड़ना नहीं चाहता है। जैसे कि तुम्हें भी अगर मान लो सारी सुख संपत्ति मिल जाए, बहुत ऊंची पदवी मिल जाए, लेकिन तो भी ज्ञान से इतना निर्वासनिक हो जाता है मन, इतना निरीच्छा हो जाता है मन कि हम ले भी सकते हैं मगर हमको चाहिए। एक होता है कि हम किसी चीज को प्राप्त कर ही नहीं सकते, हमारे हाथ में है ही नहीं, फिर हमें वो चीज नहीं मिल रही है तो हम बोलेंगे कि अरे हमें तो चाहिए ही नहीं थी। जैसे उसकी बात बताई जाती है लोमड़ी की, कि वो जा रही थी तो रास्ते में किसी घर के बाहर ऐसे उसने देखा अंगूरों की बेल लगी हुई है और उसमें अंगूर लटके हुए हैं। बाउंड्री के ऊपर थी, बाउंड्री ऊंची थी, काफी ऊंची बाउंड्री थी। अब इसने क्या किया, लोमड़ी ने छलांग लगा के अंगूर खाने चाहे, मगर वो इतनी ऊंची छलांग लगा नहीं पा रही थी। तो 3-4 बार उसने कोशिश की, जब वो अंगूरों तक नहीं पहुंच पाई तो ऐसे ही वापस जाने लगी, ठीक है मेरी पहुंच में नहीं है। वहां पे कोई दूसरा देख रहा था और कोई दूसरा जानवर देख रहा था, तो वो कहता है अरे अंगूर मिले नहीं तुमको? कहती है हाँ, मेरे को चाहिए ही नहीं थे ना, वो अंगूर खट्टे थे, इसलिए मैंने उनको ज्यादा लेने की फिर कोशिश नहीं करी। तो अंगूर खट्टे थे, तो खट्टे अंगूरों के लिए कौन मेहनत करे, तो चल पड़ी वो। ऐसे तो उसने चलो कह दिया अंगूर खट्टे थे या खट्टे हैं ये तो मैं इनके लिए क्यों कोशिश करूं। मगर उसने चाहा तो था लेना, कोशिश तो की थी, नहीं मिला तो कहावत बन गई आज दिन तक, जब चीज चाहते हो नहीं मिलती है तो कह देते हो जी अंगूर तो खट्टे हैं। लेकिन वो अंगूर बड़े मीठे हों और तुम्हारी पहुंच में हो, तुम ले सकते हो और फिर भी तुम्हारा मन ना जाए, ऐसी स्थिति ज्ञान से ज्ञानी की बन जाती है। उसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं मगर वो अटकता किसी में भी नहीं है। उसको सब कुछ प्राप्त है मगर प्राप्त होने पर भी वो उनको उपयोग नहीं करता, उनका उपभोग नहीं करता, उनमें अटकता नहीं, वो बहुत सहज होके रहता है। अभी अपने घर में बैठो, आप अपने घर में रहते हो, सभी लोग अपने अपने घर के राजा हो, आपको जितने भी घर में सुख हैं, अगर किसी एक भी सुख में मन अटक रहा है तो उसको वहां से हटाओ। विवेकानंद ने बोला है कि संसार के सारे सुख लेने का तुम्हें अधिकार है, लो जरूर लो, लेकिन एक शर्त है कि बशर्ते उनके चले जाने पे, छूट जाने पे तुम्हें दुख ना हो। तो जो भी सुख आप लेने चल रहे हो उसको लेने से पहले सोच लो कि अगर ये मुझे नहीं मिल पाया तो जैसे कि एक कहावत होती है, आपके हाथ में दूध चाय जूस किसी भी चीज का कप है, हाथ में है, आप उसको पीने जा रहे हो, लेकिन अभी होठों से तो दूर है ना, आपके मुख तक आते आते वो गिर सकता है, उसके अंदर कोई चीज गिर सकती है, तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, तो मन बड़ा बेचैन हो जाएगा। मेरे हाथ में था, मैं तो उसको ग्रहण करने ही जा रहा था, देखो मेरे से ना ये चीज छूट गई, भगवान ने ले ली
या कोई मेहमान आ गया, मुझे उसको देना पड़ा, ये तो मैंने चीज अपने खाने के लिए रखी थी। तो कभी ऐसा होता है कि आप तक नहीं पहुंचती है, तो मन दुखी ना हो। हर रूप में मैंने ही तो खाया, हर रूप में मैंने ही तो पहना। गीता भगवान के लिए श्याम भगवान जब बिजनेस करते थे विदेश में, तो बाहर से जब आए, शादी के बाद वो चले गए थे, फिर वहां से कुछ समय के बाद, साल के बाद लौटे, तो बहुत सारा सामान लेकर, एक अलग से अटैची, समझो बड़ी बॉक्स भरा हुआ, नया नया सब सामान। और कोई अगर हो स्त्री साधारण, तो बोले पति है मेरा, लाया है, और पहले मैं अपने कमरे में रख के इसको पहले मैं देख लूं क्या क्या लाया, और जो मुझे लेना है वो मैं रख लूं, बाद में दूं, दिखाऊं औरों को, घर वालों को। मगर उन्होंने पूरा का पूरा जो अटैची थी वो बड़ी, वो पूरा एज इट इज अपनी सास के आगे रख दिया। अम्मा ये लो, आप देखो, आप ही खोलो इसको। ब्रह्म ज्ञानी कितनी नम्रता करता है, कितना प्रेम करता है, कितनी मर्यादा करता है। मर्यादा करके भी वो मर्यादा से कितना ऊंचा उठा हुआ, निरीच्छा है कभी तो सामने रख दिया। अम्मा आप ही खोलो इसको, उन्हीं से खुलवाई अटैची, सबके सामने, ज्वाइंट फैमिली थी, सबके सामने। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ बहुत, चलो ठीक है। खुश हो गई सास भी कि देखो मान सम्मान किया। फिर उन्हीं को कहा पहले कि लो तुम लो, बोले नहीं नहीं, पहले आप सबको बांट दो, सबकी पसंद का दे दो, फिर जो बचेगा वो मैं ले लूंगी, जो भी होगा मैं ले लूंगी बाद में। तो सबकी पसंद का, तुमको कौन से रंग की साड़ी चाहिए, तुमको क्या चाहिए, सब हर एक ने जल्दी जल्दी, विदेश से आती हैं चीजें, अट्रैक्शन होता है, अच्छी लगती है, भाई सूट का कपड़ा ये वाला प्रिंट हम ले लें, ये कलर हम ले लें, साड़ी ये हम ले लें, ये पदार्थ हम ले लें। तो सबको बोले नहीं, सबकी पसंद का पहले दिलाओ सब, जो भी देवरानी जेठानी थी, नंद थी, उनको सबको पहले दिलवा के फिर बोले नहीं हाँ जो बचा बोले यही हमें अच्छा है, बहुत अच्छा है, पसंद है। ये नहीं कि पहले मैं पसंद करूं, एक एक बात में उनका आदर्श है। गीता भगवान का तो आदर्श आप लोग कभी सुनो तो आपको लगेगा कि अरे इतना भी कोई मर्यादा कर सकता है क्या, ऐसे प्यार से घर का सारा सेवा करना, लेकिन छूट के भी बैठे। ये नहीं कि सेवा करने में, मर्यादा करने में अटके हुए हैं, सत्संग के लिए अपना समय निकाल के भी रखा है, उसमें ग्रहण है। सवेरे से घर का वो कार्य, सवेरे की जिम्मेदारी उन्होंने घर की अपने लिए ले ली थी। शाम को मीरा भगवान की जिम्मेदारी थी, क्योंकि वो पढ़ाई करती थी, बीए वगैरह में कुछ पढ़ रही थी ग्रेजुएशन में, तो वो जाती थी इधर स्कूल अपने कॉलेज में सवेरे। तो ये था कि एक टाइम का घर का काम, खाना और सारा काम भाभी करेगी, और एक टाइम का शाम को नंद करेगी। पहले ऐसे ही होता था, एक टाइम का काम एक करेगा, एक टाइम का काम दूसरा करेगा। तो वो सवेरे की काम सारे निपटा, 12 बजे तक उनका लंच बन के खिला के सास को, और अपना जो भी उनको खाना पीना होता होगा सब करके, सब समेट के, साफ करके, बर्तन वगैरह सब कर करा के, जो भी काम उनका घर को समेटने का होता होगा वो सारा करके 12 बजे से टोटल फ्री। डबल स्टोरी ऐसे घर था, ऊपर रहते थे और नीचे सत्संग होता था, सत्संग का स्थान था, एक बड़ा सा हॉल टाइप कमरा था, और भी जो भी था। 12 बजे नीचे उतर आते थे, उसके बाद कोई मतलब नहीं, रात के 8 बजे तक सारा उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। उसी घर में रहते, 12 बजे हैं नीचे आ गए, सत्संग हो रहा है, सत्संगी आए जाएं, किसी भी समय आए जाएं, हारमोनियम बजा रहे हैं, भजन उसमें गा रहे हैं, अड़ोस पड़ोस के सत्संगी जो थे वो आके हारमोनियम बजाना भी सीख रहे हैं, भजन भी सीख रहे हैं। सत्संग पूरा करके शाम को सत्संग करके उसके बाद ऊपर चले। जब मीरा भगवान शाम का खाना तैयार कर लेती थी, बोलते थे खाना तैयार हो गया आ जाओ, तब आते। और तब कभी सत्संग के लोग भी, रमला जी ने बात बताई, रमला भगवान ने, गुरु जी ने,
तो कभी उनके साथ फिर ऊपर ये लोग भी चले आते थे और छत पे टहल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, शाम को बात कर रहे हैं। 8-8, 9-9 बजे तक ये लोग रह के और तब अपने घरों में 10-10 बजे तक पहुंचते थे। तो इतना समय दिया, मर्यादा भी की पूरे घर की, लेकिन अपने को इतना छुड़ाया भी। और इस बीच में कहीं बाहर किसी और के घर में सत्संग करने जाना है तो गए, फिर आए। जैसे छूटे हुए भी थे, अपने हिस्से का काम कर दिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम जानो। मन अगर आपका कहीं अटका हुआ है तो फिर आप मुक्त तो नहीं हो, खुद मुक्त नहीं हो, आप दूसरे को भी मुक्त नहीं कर सकते। तो सारे सुख होते हुए भी उनको चाहिए नहीं होते। ब्रह्म ज्ञानी को अंदर से नहीं चाह होती है, भगवान सुखों में रखता है वो एक अलग बात है। हीरे मोती सोना चांदी जो भगवान पहना दे वो पहन भी लिया, अच्छा गहना कपड़ा सब बढ़िया पहन के रहते थे। प्रारब्ध का था तो मायके से भी मिला, ससुराल से भी मिला, जो मिला उसको यूज करते थे। आजकल के समय में जैसे डर होता है तो लोग नहीं पहन पाते हैं, तो उस जमाने में डर नहीं था। आप कितने भी गहने कपड़े पहन के घर से बाहर निकल के जाओ तो कोई नहीं आपके गले से चेन छीन लेगा, सामान लूट लेगा। अभी तो लोगों के पास होता है तो भी पता ही नहीं चलता है भी कि नहीं है। गुरुजी बड़ा हंसते थे इस बात पे, कहते लोगों के पास सिर्फ लोहे की चाबी है हाथ में लॉकर की, बाकी सारा सोना गहना सब लॉकर में पड़ा है। कभी साल भर में एक बार देखने भी नहीं जाते कि लॉकर से चोरी तो नहीं हो गया या भूल तो नहीं गए। कोई नहीं पहनता क्योंकि डर है। आप पहन के चलो, कोई आपसे छीन ले, उतरवा ले, तो उसको पहनता ही नहीं है कोई, तो उसका होना ना होना एक बराबर है। अभी सब आर्टिफिशियल पहनते हैं, आर्टिफिशियल पहनो, असली पहनो, जो पहनो वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन ये कि आर्टिफिशियल चीज अगर आपकी गिर गई, खो गई तो आपको लॉस कम है, मन दुखी नहीं होएगा। और ज्ञानवान का तो मन वैसे भी दुखी नहीं होता है। सत्संग में एक आती थी अवस्थी आंटी, तो वो ये बात हमेशा कहती थी, आर्टिफिशियल हाथ में, गले में, कानों में जो भी पहना है चमक रहा है, नया है, मतलब ऐसा देखने में गोल्ड की तरह ही लग रहा है बिल्कुल। कह दी सोने से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं। गोल्ड की तरह है हमारे गहने, कोई सोने से कम नहीं है, लेकिन खो जाए तो गम नहीं है। तो मस्त रहता है ज्ञानी। असली चीज भी खो जाएगी तो भी वो मस्त रहेगा, भी ठीक है जितने दिन मेरे भाग्य में था मैंने पहना, भाग्य में नहीं है भगवान ने ले लिया, हम क्यों अटके उसमें। सब कुछ होते हुए भी वो उससे उपराम होके रहता है ज्ञानी, चाहे वो जड़ पदार्थ हो या चेतन प्राणी हो। हर एक से हमको अपने मन से उपराम होके रहना है और अटकना किसी में भी नहीं है। तो कहा इंद्र जैसे देवता जिस स्वर्ग के लिए चाहना रखते हैं वो तुम्हारे कदमों में है तो भी तुम्हें नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति हो तुम्हारी, और ऐसी स्थिति जिनकी होती है उस पर गुरु कितने प्रसन्न होते हैं। आत्माकार ये शब्द नहीं बोलता है कि मैं यह नहीं कर सकता। जो आत्माकार स्थिति में होगा उसको अगर गुरु कहे ये काम कर लो, या कोई और उसके सामने जिम्मेदारी आए, तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं सब कर सकता हूँ, मेरे अंदर भगवान विराजमान है, शक्ति उनकी है, हम सब कर सकते हैं। हौसला हिम्मत तो हो अपने अंदर में, प्रयास तो करो तो आप कर पाओगे। और आप प्रयास करो, आप नहीं कर पाओगे तो देखोगे परमात्मा कितने रूप में मदद करने के लिए आ जाता है। किसी की गाड़ी रास्ते में बंद जाती है तो वो उसको धक्का लगाता है अपने आप से, और 4 व्हीलर गाड़ी है, अकेले से धक्का लगाने में दिक्कत पड़ रही है तो ऑटोमेटिकली सड़क के कितने लोग आ जाते हैं धक्का लगाने के लिए, क्योंकि अगर वो लोग ना लगाएं तो रोड जाम हो जाए, फिर ट्रैफिक ही जाम हो जाए। कहते जल्दी से इसकी गाड़ी में धक्का लगा के स्टार्ट कराओ और ताकि आगे बढ़े, या किनारे पे करवा देते हैं कि ठीक है कोई मैकेनिक आए तब करे, मदद कर देते हैं ना। भगवान कितने रूप में मदद कर देते हैं। जो ईश्वर पे विश्वास रखते हैं वो देखते रहते हैं, उनको परमात्मा के चमत्कार दिखते हैं।
और जो विश्वास नहीं रखते उनको कोई परमात्मा का चमत्कार नहीं दिखता। उनको लगता है कि हमें तो कुछ भगवान दे ही नहीं रहे। भगवान ने दे रखा है, जो है उसका शुक्राना करो। अगर टूटी झोपड़ी भी है, एक भगवान के भक्त के पास टूटी झोपड़ी थी, उसमें आधा छप्पर था, आधा छप्पर था ही नहीं, उड़ गया। तो वो आधे छप्पर वाली झोपड़ी में भी रह रहा है, खुश है। और ये आधा छप्पर तुम्हारा उड़ गया है ही नहीं, कैसे रहते हो? बोला जहाँ आधा छप्पर है उसके नीचे रहते हैं, और बाकी उसमें से देखो चांद तारे आसमान सब दिखता है, कितनी अच्छी बात है। बारिश होती है तो वो भी झमझम आती है, उसको देखते हैं, अच्छा लगता है। मतलब इतने में भी वो खुश है। तो गुरु जी बोलते थे कि कोई आधी छप्पर जिसका छत का झोपड़ी का ऊट हट जाए, उसमें भी मस्त रह सके। तो तुम्हारे पास तो पूरी छत है, थोड़ी भी नहीं टपक रही है, और एक आध बूंद अभी कहीं छत टपकती भी है तो आप लोग रिपेयर कराने के लिए आपके पास सहूलियतें भी हैं, आप करा भी लेते हो, फिर परेशान क्यों होना? भगवान ने जो दे रखा है, जितना दे रखा है, ज्ञानी उसमें मस्त है, उसमें वो खुश रहता है। और वो ये नहीं बोलता कि मैं नहीं कर सकता हूँ। अंदर में रखो, हम सब कर सकते हैं, कार्य भी कर सकते हैं, हम अकेले भी रह सकते हैं, और सबके साथ झमेले में भी रह सकते हैं। जिस रंग में परमेश्वर राखे उसी रंग में रहना, और उसमें खुश रहना, तृप्त रहना, संतुष्ट रहना, ये ज्ञानी का स्वभाव होता है। तो आत्माकार ये शब्द नहीं बोलता है कि मैं ये नहीं कर सकता, आई कैन डू, आई कैन नॉट डू नहीं, कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि वो टोटली निरिच्छा है। 1 मिनट में मन में कैसी भी बात हो, मन से मनवा सकता है। आपके मन में कैसा भी विचार आए, तो 1 मिनट में ज्ञानी अपने मन की बात अपने मन से मनवा सकता है कि नहीं मन, ऐसे नहीं, हम ऐसे भी रह सकते हैं, हम इस झंझट में रह सकते हैं, इस झमेले में रह सकते हैं, हम अकेले रह सकते हैं, हम सब कर सकते हैं। मन कैसी भी बात आपके पास लेके आए, अनिष्ट की आशंका होती है, भय होता है, चिंता होती है, ज्ञानी 1 मिनट में अपने मन को मनवा सकता है, फिर उसका मन मान जाएगा, उसका मन उसको तंग नहीं करेगा। वरना हमारे मन के ख्याल ही तो हमको आशंकाओं में लाते, डर में लाते, चिंताओं में लाते। ज्ञानी अपने मन को मना लेता है, उसको बात ज्ञान की बता देता है। औरों को ज्ञान सुनाने जाते हो, पहले अपने मन को तो सुनाओ, तुम्हारा मन ज्ञानवान हुआ कि नहीं हुआ? मन तो ज्योत स्वरूप है, तुम्हारा मन ज्योत स्वरूप बना कि नहीं बना? अपने मन को ऐसा ज्योत स्वरूप बनाओ। तो ज्ञानी जो है वो 1 मिनट, इच्छा रहित है, इसलिए 1 मिनट में मन में कैसी भी बात हो वो बात मनवा सकता है। आपा, खुदी और अहंकार ही हट करवाते हैं। जो जिद करके बैठता है ना, कोई हठी व्यक्ति होता है, मैं नहीं मोड़ूंगा, मैं मन को नहीं मोड़ूंगा, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, मैं अपनी जगह पे सही हूँ। जैसे कभी कभी कोई ऐसा हट करने वाला, जिद करने वाला व्यक्ति भी होता है, कभी आपका मन भी होता है। तो जो हम हट और जिद कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं पे खुद ही मैं, देह हूँ और अहंकार, ये चीजें हैं। लेकिन हम अपने अहंकार को भी नहीं पहचानते कि मेरा अहंकार ही मेरे से हट करवाता है। मेरा अहंकार ही तो मन को मोड़ सकता है, ऐसे नहीं तो ऐसे। अहंकार अगर नहीं, मैं पहले आगे जाऊंगा, मेरी गाड़ी पहले आगे निकलेगी, दूसरे की निकल गई कोई बात नहीं, तुमको रास्ता है 2 मिनट रुक ही गए, क्या फर्क पड़ा? निरअहंकारी व्यक्ति अपने को मोड़ लेगा, और अहंकारी अच्छा, इसकी ये हिम्मत, मेरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, इसको रास्ता नहीं दूंगा, मैं तो आगे ही निकलूंगा, पहले जाऊंगा। अहंकार होता है ना, किसी भी फील्ड में, जरूरी नहीं कि सड़क पे चलने में ही हो, किसी भी फील्ड में अहंकार हमारा हट करवाता है, जिद करवाता है। और हमारे अंदर का जो देह भाव है, अपने को कुछ मान के बैठे, वो तुमसे हट करवाता है। मैं हूं ही नहीं तो मैं क्या जिद करूं? यानी एक पल में अपने मन को मोड़ सकता है। मन को मोड़ो,
तो भगवान से तुम्हारा योग लगेगा। मन को नहीं मोड़ोगे, तुम्हारा योग नहीं लगने वाला। तो तुम्हारी जो खुदी है आपा और अहंकार ही हट करवाता है। इच्छा को रोकना भी इच्छा ही है कि मुझे इच्छा ना हो, ये हठ योग है। पर ऐसा वैराग्य हो कि इच्छा उठे ही नहीं। तुम्हारे अंदर ऐसा वैराग्य आना चाहिए कि तुम्हारे अंदर इच्छा उठ नहीं रही है। इच्छा उठ रही है, या तो उसको पूरा करते हैं या उसको रोकते हैं। दोनों में आपको दिक्कत होती है। इच्छा को पूरा कर लेते हो तो इच्छा और बढ़ जाती है। बोलते इच्छाओं की पूर्ति मतलब इच्छाओं को और अधिक बल देना और अधिक उनको स्फूर्ति दे देना। एक इच्छा पूरी करो, आपको और उठेगी। बहुत अच्छा लग रहा है, कल फिर मिलना चाहिए। ये भोजन बड़ा अच्छा मिल रहा है, ये आइसक्रीम बड़ी अच्छी, ये फलानी मिठाई बड़ी अच्छी, जो भी आपको खाने का रस है, आपको घूमने का, देखने का जो भी रस है, तो वो आप एक दिन लोगे, फिर और आप पिक्चर देखने जाओ सिनेमा हॉल में, तो उसमें आप देखोगे अच्छा ये देख ली, ये इसके बाद ना अगली पिक्चर फलानी लगने वाली है सिनेमा हॉल में, अच्छा वो भी देखेंगे। तो आपको और देखने की इच्छा हो जाएगी। तो एक इच्छा पूरी करो तो आपको और दूसरी इच्छाएं आपके अंदर में आती हैं। इच्छा पूरी नहीं करो तो आपका मन घुटता रहता है, जबरदस्ती सप्रेस करते हैं। लेकिन ब्रह्मज्ञानी के अंदर उठती नहीं इच्छा, ना पूरा करे ना सप्रेस करे, वो सहज होके रहता है। वो ईश्वर इच्छा पे चलता है, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती है। तो वैराग्य होता है उसके पास इतना, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। बल्कि बताया ना कि मिलने में भी उसको चाह नहीं होती है। भगवान क्यों देते हो मेरे को, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन जो इच्छा रहित होके चलता है तो माया सारे सुख लेके जबरदस्ती उसके पीछे पीछे आती है। आप इच्छा रहित हो जाओ, आप सिर्फ भगवान के बन जाओ, ये पूरा विश्वास करके देखो, मान के देखो कि आप इच्छा रहित हो गए, आपको सिर्फ भगवान चाहिए, तो आपके पीछे पीछे माया के सारे सुख आते हैं। आप उनको लो या ना लो, लेकिन आपके सारे सुख आपको मिलते हैं किसी भी रूप में। कोई भी देता है आके, लेकिन आपको तो मिल रहा है। और ज्ञानी उसका अगर मान लो भगवान की मर्जी से मिला, इस्तेमाल भी करता है तो उसमें अटकता नहीं। ईश्वर की मर्जी है, सुख दे या दुख दे, सुख दे के वापस भी ले ले तो वो शिकवा शिकायत नहीं करेगा। भगवान पहले इतने सुख दिए थे, अब क्यों ले लिए, फिर अगर वापस लेने थे तो दिए ही क्यों थे मुझको सुख। वो रजा में राजी रहता है, तभी तो भगवान का भक्त है। तो वैराग्य ऐसा पक्का होना चाहिए कि इच्छा हमारे अंदर में उठे ही नहीं। मिथ्या समझने वाला चींटी से लेकर ब्रह्मलोक तक कौन सी इच्छा करेगा, सब मिट्टी का है सारा, तो कौन सी इच्छा करेंगे। जब आपको ये पता चल गया एक चींटी से लेके ब्रह्मा तक, इस लोक से लेके ब्रह्मलोक तक सब मिथ्या है, उसमें कुछ सच नहीं, उसमें कुछ सार नहीं। तो ना मैं इस लोक के सुखों की चाहना करूं, ना मैं परलोक के सुखों की चाहना करूं। किसी की भी हम स्वर्ग की, शिवलोक, ब्रह्मलोक, इतने लोक बताए गए हैं शास्त्रों में, तो वहां के सुखों की बहुत वर्णन आपने पढ़ ली, सुन ली। ज्ञानी को चाह नहीं होती, क्या अटके, वो तो अपने ही निज सुख में रहता है। निज सुख निर्मल सोई पाए, जो मन को मोड़े मोड़े। उसने मन को मोड़ लिया, द्वंद्वी जोड़ों से उसने अपने मन को मोड़ लिया। ना उसको दुख से मतलब, ना सुख से मतलब, ना जन्म से मतलब, ना मरण से मतलब। जितने भी द्वंद्वी जोड़े हैं, ना लाभ से मतलब, ना हानि से मतलब। तो वो अपने आत्मा के सुख में रहता है, उसका मन कहीं भी नहीं जाता, वो सुखों की चाह करता ही नहीं है। ये अलग बात है कि भगवान उसको पूर्ण सुख देते हैं। जिसके पास भगवान है उसके पास क्या कमी है, उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया। जो भगवान का बन गया उसको कोई कमी नहीं रहती। तुम भगवान के बनो ना, तुम माया के बनना चाहते हो, इंसानों के बनना चाहते हो,
लेकिन जब तुम भगवान के बन जाओगे तो देखो कि भगवान तुम्हारा कितना ध्यान रखते हैं। ध्यान पहले भी रख रहे हैं, लेकिन तुमको उनका आभास नहीं होता, कदर नहीं होती, तुम्हारी दृष्टि नहीं होती। फिर आपको लगेगा देखो भगवान ने यहाँ भी मदद की, ये भी मदद की। जो कुछ आप ले रहे हो, जहाँ से जितना भी आपको सुख सुविधा सहूलियत मिल रही है, तो देखो बोलो भगवान ने इस रूप में दिया है। ये भी नहीं होता तो क्या करेंगे? शांति की इच्छा भी नहीं करो, शांति की इच्छा भी रुकावट है। मुझे शांति चाहिए, मुझको शांति चाहिए, तो ये मन भी तुम्हें ये बात भी तुम्हें अशांत करती रहती है। तुम शांत स्वरूप हो, अपनी शांति में आ जाओ। हमें चाहिए नहीं, हमें इच्छा खत्म करनी है, तो हमको शांति शांति। आपने पानी भर के कोई पतीला भगोना कोई अग्नि के संपर्क में रख दिया, अंगीठी पे लगा दिया, गैस के ऊपर रख दिया, जल रहा, चूल्हे पे रख दिया, अब नीचे लकड़ियां हैं वो जल रही हैं, फिर वो उसी में उबल रहा है। और उसमें आप बोलो कि नहीं हमको ठंडा पानी चाहिए, हमको ठंडा पानी चाहिए, तो क्या तुम्हारे इस प्रार्थना करने से वो पानी ठंडा हो जाएगा? आपको अगर उबलता पानी नहीं चाहिए तो क्या करोगे? गैस बंद कर दो, भगोने को उठा के अलग रख दो, चूल्हे से हटा के उसको अलग रख दोगे। अग्नि के संपर्क में है तो वो गर्म है, आप उसको हटा के अलग रख देते हो, छोड़ देते हो। ऐसे उसका स्वभाव है पानी का, शीतलता, शीतलता उसका स्वभाव है। आप देखो थोड़ी देर बाद वो ऑटोमेटिक ठंडा हो जाता है। हमें इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है, उसको कोई हिला के फूंक मार के ठंडा करने की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन आप केवल उसको वैसे छोड़ दो और आप कुछ और कार्य में व्यस्त हो जाओ, फिर आप थोड़ी देर बाद आके देखोगे पानी तो बिल्कुल ठंडा हो गया। उसमें भी कुछ करना थोड़ी पड़ा, क्योंकि पानी का स्वभाव शीतलता वाला है। तुम्हारा भी सच्चित आनंद स्वरूप है, तुम शांत स्वरूप हो, लेकिन माया के संपर्क में जाने से तुम अशांत हो गए। माया से अपने मन को हटाओ और अपने मन को भगवान में लगाओ, ज्ञान में लगाओ, तो देखोगे आप थोड़ी देर बाद देखोगे, कुछ समय बाद देखोगे आपका मन अब बिल्कुल शांत है। जब आप दूसरों को सुख देने में लग गए, निष्काम कार्य में लग गए, दूसरों के दुखड़े दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम, और किए जा तू जग में भलाई का ही काम। तुम जग में भलाई का काम करो, अच्छा काम करो, उसमें अपने को व्यस्त करो। खाली बैठते हो तो दिमाग तुम्हारा शैतान वाला बन जाता है, तुम्हारा मन तुमको अशांत करता रहता है और तुमको लगता है मेरा मन बड़ा अशांत है। क्यों अशांत है? क्योंकि इसमें माया की इच्छाएं हैं, इसलिए मन अशांत है। और जहां आप इच्छाएं खत्म कर दोगे तो देखोगे आपका मन तो शांत है। और इच्छाएं खत्म करने के बाद आप ज्ञान के कार्य में लगो, खाली मत बैठो, तो फिर आपके मन में बड़ा आनंद भर जाएगा, आपके मन में बड़ी शांति आएगी। हमको शांति की इच्छा नहीं करनी है, इच्छा रुकावट है। तुम पहले ही शांत स्वरूप हो, इच्छा रूपी लकड़ियां निकाली तो पानी ठंडे का ठंडा ही है। वैराग्य से भगवान अगर तुम्हें देते हैं तो तुम्हें दुख होना चाहिए, माया नहीं देते हैं तो तुम्हारे को राजी रहने वाली हालत होती है। वैराग्य अगर होता है तुम्हारे पास अच्छा, तो भगवान अगर तुम्हें बहुत दे रहा है तो तुमको लगेगा भगवान क्यों मुझे इतना दे रहा है, मुझे नहीं चाहिए। नहीं दे रहे हैं तो उसका मन शांत रहता है, मतलब वो राजी रहता है उसमें। उसके बावजूद भी अगर भगवान उसको बहुत कुछ देता है तो वो सबके साथ मेल बांट के उसका उपयोग करता है, केवल अपने लिए संग्रह करके नहीं बैठ जाता, वो सब कुछ सुख बांटने में लग जाता है। तुम्हारे पास है तो तुम सबके ऊपर लुटाओ, सबको बांटो, नहीं है तो भगवान की रजा में राजी रह के आप मस्त रहो, आप खुश रहो। तो वैराग्य से भगवान ने दिया है तो दुख हो रहा है, नहीं दे रहा है तो मैं भगवान राजी हूँ, ऐसी हालत हो जाती है। तुम दूसरों को पता मास्टर गुरु में विश्वास रखने का देते हो या नहीं?
तुम दूसरों को सत्संग का पता बताते हो कि नहीं बताते? और गुरु में विश्वास रखने के लिए कहते हो कि नहीं कहते? जब तुमको विश्वास होगा तब तुम दूसरे से कह सकोगे। तुम्ही को सत्संग में, ज्ञान में, गुरु में विश्वास नहीं, तुम सबसे उसी की शिकायत करोगे, निंदा करोगे। लेकिन जिसको विश्वास होगा वो दूसरों को विश्वास दिलाएगा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात है। तो तुम क्या करते हो? तुम दूसरों को सत्संग का पता बताते हो, गुरु में विश्वास दिलाते हो कि नहीं दिलाते हो? कि दूसरों को गुरु में विश्वास रखने को दो, ऐसा ना हो कि बह गए खुद ही दूसरों को हाथ सहारा देते थे। आप दूसरों को ज्ञानवान बनाओ, वरना अगर खुद मजबूत नहीं हो और ज्ञान का कार्य करने चले तो आप खुद ही माया में बह जाओगे। कोई पानी में बह रहा है, डूब रहा है, आप गए उसको निकालने के लिए कि हाँ मैं निकाल लूंगा, मुझे तैरने आता है। लेकिन उसको निकालने में ऐसा ना हो कि तुम भी उसके संग संग बह जाओ, डूब जाओ। उसको निकालने के बदले खुद भी माया में फंस जाओ। माया का बहाव बहुत तेज है। आप दया करके किसी को माया से निकालने के लिए उसको अपना साथ दो, वो तुम्ही को पकड़ लेगा। जो डूबने वाला व्यक्ति होता है ना, वो जो बचाने आता है वो उसी को पकड़ लेता है, उसी को तैरने नहीं देता है। डर के कारण वो उसी को पकड़ लेता है। वो कहता है मेरे को छोड़ो, मैं तुम्हें पकड़ के लेके चल रहा हूँ उधर। वो नहीं छोड़ता। और वो दूसरा बचाने वाला भी अगर समझदार होशियार नहीं है तो वो भी डूब जाता है। तो तुम अगर मजबूत नहीं बनोगे तो दुनिया वाले तुमको आएंगे, तुम्हारा साथ लेंगे, तुमको ही माया में डूबेंगे, घसीटेंगे। इसलिए तुम्हें मजबूत बनना है और सबको ज्ञान में और गुरु में विश्वास दिलाना है, वरना ऐसा ना हो कि बह गए खुद ही दूसरों को हाथ सहारा देते देते। वृक्ष अपनी जड़ पाताल में मजबूत करके फिर पत्तों और टहनियों से सबको छाया देता है। अपने को ऐसा मजबूत बनाओ कि सारी दुनिया तुम्हें हिलाने आए तो भी तुम ना हिले। ऐसा अपने को मजबूत बनाओ। सब तुमको हिलाने आए, तुम भी ना हिले। जगत वाले तुमको हिलाने के लिए आएंगे, तुम्हारा मन भी तुम्हें गिराने आएगा और संसार वाले भी तुम्हारी आजमाइश, तुम्हारी परीक्षा लेंगे। लेकिन अपने को ज्ञान से ही आप मजबूत बना सकते हो। इतना मजबूत बनाओ कि कोई कितना भी तुमको जड़ से उखाड़ने की कोशिश करे, सत्संग से दूर करने की कोशिश करे, लेकिन तुम दूर होगे ही नहीं। उसकी कोशिश जो है वो व्यर्थ चली जाएगी। किसी ने कितना भी चाहा कि इसको मैं अपने रंग में रंग लूं, लेकिन भगवान का भक्त भक्ति के रंग में दूसरों को रंग सकता है, उनके माया के रंग में अपने को नहीं रंगेगा। ये उसके अंदर में दृढ़ता होती है। अपने को ऐसा मजबूत बनाओ कि सारी दुनिया हिलाने आए तो भी तुम नहीं हिलो। भूल क्यों हुई इसके लिए मत सोचो, उल्टा खुशी करो कि और अधिक मुझे सावधानी करने का अवसर मिल गया। पता चला कि हाँ, ऐसे माहौल में रहने से मेरे से भूल हो जाती है। जिन लोग का संग करते हो उनका रंग आपके ऊपर चढ़ता है। तो आप बोलो हम क्यों गए उन लोग के बीच में, माया वालों के बीच में, उनका रंग हमारे पर क्यों चढ़ा? तो भूल हो गई है तो तुमको पता चला ना कि तुम्हें और अधिक सावधानी की जरूरत है, अपने को और अधिक मजबूत करने की जरूरत है, वरना तुम दूसरे के रंग में अभी भी आते हो। मन में तुम्हारे पूर्ण वैराग्य नहीं है। तुमको माया का दुख सुख अपनी ओर अभी आकर्षित करता है या प्रभावित करता है अपनी ओर। तो अगर जाके आपने देखा, आपको पता चल, तो फिर आप और मजबूत हो जाओ कि नहीं अब नहीं जाएंगे, पहले मजबूत बनेंगे। आपकी मजबूती का पता भी तो माया में बीच के पता चलेगा। जंगल में बैठ के, दूर अकेले बैठ के थोड़ी पता चलेगा। संसार में रह के आपको पता चलेगा कि मैं असंसारी होके रहता हूँ कि मैं संसार वाला बन के रहता हूँ। तो भूल क्यों हुई इसके लिए मत सोचो। कोई लोग बड़े दुखी हो जाते हैं, हमसे भूल क्यों हुई। तो ये नहीं सोचो, बल्कि खुशी करो कि अधिक सावधानी है। तो सावधानी आपको रखो तो फिर आप आगे उन्नति अपनी कर सकते हो। पत्र में आज इतने ही पढ़ेंगे।
everyone.